ये क्लास हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो है दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र को पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति में क्षेत्रफल के बारे में। नियामक ज्यामिति में हम लोग को क्या पढ़ना है? नियामक ज्यामिति में हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। किसको पढ़ना है हम लोग को? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अगर देखा जाए हम लोग तो देखो बेसिकली क्या होता है, जब एक त्रिभुज बनता है ना, ये त्रिभुज है, क्या है? ये 3 साइड से बना हुआ कोई भी जो शेप होगा वो क्या होगा? त्रिभुज कहलाता है। तो इस त्रिभुज में हम लोग जो बेसिकली बात करते हैं, किसी बेसिक त्रिभुज का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये किसके लिए होता है? बेस इंटू हाइट। ये तो बेसिक त्रिभुज के लिए होता है ना। क्या अगर मैं बोल रहा हूँ नियामक ज्यामिति में हम लोग बात करें, किसमें बात करें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 पॉइंट्स दिया रहेगा। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। एक कोऑर्डिनेट में, यानी कि एक कोऑर्डिनेट कहने का मतलब किसी क्वाड्रेंट में होगा, किसी पाद में होगा, जो कार्टेशियन प्लेन है उस प्लेन में 3 पॉइंट दिया रहेगा और इन तीनों पॉइंट को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा ना, उसके एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उस एरिया की बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स था। इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लो, इसका कोऑर्डिनेट था हमारा x1 y1 था, y1 था, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 था, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3 था। देखो हमको 3 पॉइंट मिला था, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 बिंदु है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है अपना x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3। ये हमको 3 कोऑर्डिनेट मिला। कितना कोऑर्डिनेट मिला हम लोग को? 3 कोऑर्डिनेट मिला। और इन तीनों कोऑर्डिनेट को आपस में जब हम लोग मिलाए तो ये क्या बन गया? ये एक त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे। देखो एक्चुअली जब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके साइड को निकालना हम लोग देखिए दूरी सूत्र के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग ए भी निकाल सकते हैं कि नहीं? ए भी निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? दूरी सूत्र, ये डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जो बात किए थे, दूरी सूत्र बात किए थे, ये क्या था? दूरी सूत्र था किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो उसके लिए क्या था कि एक बिंदु के अगले कोऑर्डिनेट में दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट में से पहले बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट को घटा के स्क्वायर कर दो, प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को घटा के उसका स्क्वायर कर दो। ये क्या था? मेरा दूरी सूत्र था। आई बात समझ में? यानी कि 2 बिंदु के बीच के दूरी सूत्र को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम लोग ए बी भी निकाल सकते हैं, बीसी भी निकाल सकते हैं, एसी भी निकाल सकते हैं। ये आप निकाल सकते हो दूरी सूत्र के द्वारा, लेकिन त्रिभुज निकालना है। अब देखो यहाँ पे मामला क्या फंस जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस तो आपको पता है, अब अलग से आपको हाइट भी निकालना पड़ेगा। अलग से क्या निकालना पड़ेगा? हाइट भी निकालना पड़ेगा। और उसके बावजूद आपको ये नहीं पता है कि किस तरह का त्रिभुज बनेगा। 3 तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उस कोऑर्डिनेट को आप मिलाइएगा तो आपको वहां पे क्या निकलना होगा? हाइट को अलग से फाइंड आउट करना होगा। बेस तो आपको पता चल जाएगा, बेस और हाइट पता करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है? किसी भी त्रिभुज की अगर बात किया जाए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की बात किया जाए, सपोज उसी ट्रायंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो ये जो होता है ना हाफ इंटू x1 इंटू क्या होगा? y2 माइनस y3, क्या होगा यहाँ पे? y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की जब हम लोग बात करते हैं कि इसमें 3 कोऑर्डिनेट से अगर जो कोई त्रिभुज बन रहा है तो उसके जब एरिया की बात करते हैं तो उसका एरिया होता है 1/2, यानी कि हाफ इंटू x1 के साथ है y2 माइनस y3 प्लस क्या है? x2 के साथ है y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ है y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके डेरिवेशन को। जिस तरीके से हम लोग दूरी सूत्र के डेरिवेशन को देख रहे थे और विभाजन सूत्र, एक क्या था हमारा? विभाजन सूत्र था। विभाजन सूत्र था। इसके विभाजन सूत्र एक्चुअली क्या था कि कोई लाइन को अगर कोई जैसे ए और बी कोई पॉइंट था और उससे मिलने वाली जो लाइन थी उसको एक अलग से कोई पॉइंट आ रहा था और उसको एम और एन रेशियो में बांट रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे? इस पी वाले का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या निकाले थे? विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला निकाले थे। क्या निकाले थे हम लोग? सेक्शन फॉर्मूला निकाले थे। देखो
मेन यही है। तो यहाँ पे x बराबर क्या आया था मेरा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n था, है ना। और y के साथ क्या था, my2 प्लस mny1 अपॉन m प्लस n था। ये देखो ये हमारा होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है, हमारा विभाजन सूत्र होता है। इसके अलावा ये हमारा दूरी सूत्र होता है। ये क्या होता है, दूरी सूत्र आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। उसके अलावा आपको ये चीज पता हो गया कि ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है। इसके अलावा एक और चीज जान लो, जब हम लोग बात करते हैं मध्य बिंदु निकालने की, किसकी बात करते हैं हम लोग, मध्य बिंदु निकालने की, तो ये मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, x के लिए जो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए जो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये देखो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आता है ना आपके सेक्शन फॉर्मूला से आता है। मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंट, एक लाइन है ए बी और ए बी को कोई पॉइंट पी इस तरह काट रहा है कि एम और एन का जो रेशियो है ना बराबर है। इसका मतलब क्या है, एम और एन बराबर है, एम और एन बराबर है। अगर एम और एन बराबर अगर हम इस वाले फॉर्मूला में रखें तो ये भी एम के जगह पे एन यूज होगा और एम एम कॉमन होगा। देखो यहाँ पे क्या रखते हैं, एम के जगह पे एन को रखते हैं इस वाले फॉर्मूला में। तो एम को जगह पे क्या रखेंगे, एन, मतलब एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन अपॉन एम एम करके 2m हो जाएगा, है ना। और ऊपर से एक m के कॉमन आ जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2m, एक m कट जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2। यही था मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला। देखो ये सारा फॉर्मूला आपके क्लास 10th के लिए है ना, क्लास 10th के लिए। अगर जिनको एग्जाम देना है ना, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो इस लेक्चर को यहीं तक देख के छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चीज के डेरिवेशन को। किसको देखेंगे, डेरिवेशन को देखेंगे। देखो एक्चुअली जब इसके डेरिवेशन को देखोगे ना, चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज दिया गया है उसके डेरिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उसके डेरिवेशन की। पहले अपना ये ध्यान में रखना, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है ए बी सी, मान लेते हम लोग कोई भी ट्रायंगल, रैंडम ट्रायंगल ले लिए थे, कोई भी रैंडम ट्रायंगल ले लिए थे, त्रिभुज ले लिए थे, उसके एरिया की बात कर रहे हैं। तो वो एरिया कितना दिया है, हाफ इंटू x1 के साथ है y2 माइनस y3 और प्लस x2 के साथ है y3 माइनस y1 और y1 और प्लस x3 के साथ है, x3 के साथ क्या है, इधर लिख देते हैं, प्लस x3 के साथ क्या है y1 माइनस y2, है ना। ये था हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो इसको फाइंड आउट करने का, इसके डेरिवेशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके से होता है। एक तो नॉर्मली ऐसे बताया जाता है कि अगर कोई त्रिभुज मान लो, क्या मान लेते हैं हम लोग, माना कि एक त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, माना कि त्रिभुज ए बी सी में हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, यानी कि एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी होगा, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानेंगे, ए का कोऑर्डिनेट बराबर जो होगा, देखो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1। आई बात समझ में, x1, y1। और b का कोऑर्डिनेट क्या मान लो, x2, y2। और एंड c का कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x3, y3। आई बात समझ में। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि इसको आप अरेंज कर दो इस तरीके से। अरेंज किस तरीके से करना है, देखो इधर x1, x2, x3, है ना, और y1, y2, y3, और इधर 1, इधर 1, इधर 1। ठीक है, एक इस तरीके से अरेंज किया जाता है, डिटरमिनेंट फॉर्म इसको बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म। और इसको क्या किया जाता है, हाफ इंटू से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाला जाता है। एरिया ऑफ ए त्रिभुज की जब हम बात करते हैं तो इसी फॉर्मूलाज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस वाले फॉर्मूला को, इस वाले फॉर्मूला को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एक्चुअली में ये क्या होता है, ये हमारा रो होता है, ये क्या होता है, हमारा रो होता है। ये रो 1 है, ये रो है हमारा, ये क्या है, हमारा रो है। और ये वाला जो लाइन बनता है ऐसे की तरफ जो बनता है, नीचे की तरफ जो है, ये हमारा क्या है, कॉलम है। क्या है, हमारा कॉलम है। ये देखो स्तंभ की तरह खड़ा है कि नहीं, और ये पंक्ति है कि नहीं, इसलिए इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस फॉर्म को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए, दैट मींस अगर हम लोग हाफ के साथ किया जाए, अगर यहाँ पे हमको x1 का वैल्यू चाहिए तो x1 चूंकि फर्स्ट रो में है, किसमें, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हाइड करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका, अगर हमको x1 चाहिए, क्या चाहिए हमको, x1 चाहिए, तो ये वाला जो हमारा कॉलम है यानी कि x1, x2, x3, इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो। उसके अलावा ये 4 बचा, y2 1, y3 1, तो इसके साथ इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे
y2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y2, और इसके फिर माइनस का साइन देकर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, फिर हमको क्या चाहिए x2 चाहिए, क्या चाहिए हमको x2 चाहिए। तो x2 के लिए क्या करेंगे, इस वाले रो को हाइड करेंगे, जो बीच वाला रो है x2 y2 1, इसको हाइड करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में, और कॉलम तो यही वाला हाइड होगा। अब देखो उसके अलावा क्या बच गया, जब x2 लिए तो ये बच गया, क्या बच गया, ये और ये y1 1 और y3 1 बच गया। अब चूंकि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, y2 ले x2 लिए हुए हैं, तो फिर ये y1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y1 के साथ, तो सॉरी 1 के साथ, तो y3 हो गया, और फिर माइनस, फिर y1 का मल्टीप्लाई y1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, y1 आ गया, फिर हो गया लिखा गया, फिर प्लस करके लिखेंगे, है ना। अब हमको क्या चाहिए, थर्ड वाला चाहिए, x3 चाहिए। तो x3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला नीचे वाला जो रो है x3 y3 1, इसको हाइड करेंगे और ये वाला कॉलम को हाइड करेंगे। तो जब इसको हाइड करेंगे तो फिर ऊपर से चले जाएंगे, नीचे से सीधा ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे y1 माइनस y2, क्या आएगा y1 माइनस y2। देखो ये तो था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की। जब हम लोग बात करते हैं किसी त्रिभुज की एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको तो इस तरीके से निकाला जा सकता है, जिसको डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपको आगे क्लास 11th वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक फॉर्म था, है ना। इसे हम लोग क्या निकाल लिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल लिए। आई बात समझ में। चलो अब ये इसके अलावा एक अनदर वे है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में ही देखेंगे। आई बात समझ में। कार्टेशियन प्लेन में तीन ठो क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में तीन ठो पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को आपस में, जैसे हम लोग डेरिवेशन ड्राइव किए थे सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किए थे, उसी तरीके से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। चलो इसको इरेज करते हैं हम लोग, है ना। चलो अब देखो, अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, तीन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, तीन पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी, है ना। एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स डैश हो जाएगा, और नीचे वाला ये वाला ऊपर वाला वाई एक्सिस हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। एक मिनट, आएगा समझ में। अब देखो सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे मान लो बी है, सपोज कर लो, और एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्या है, एक पॉइंट सी है, क्या है, एक पॉइंट सी है। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट हमारा कितना था, ए का कोऑर्डिनेट तो था हमारा x1, y1, y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या था, x2, y2। सी का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x3, y3। आई बात समझ में। देखो ये तीनों को जब आपस में हम लोग मिला देंगे, तीनों पॉइंट को जब आपस में हम लोग मिला देंगे, ऐसे मान लो मिला दिए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज बन गया कि नहीं, देखो इधर एक त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज ए बी सी की, है ना, त्रिभुज ए बी सी, इस ए बी सी त्रिभुज का हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इसका एरिया निकालना है। इस त्रिभुज ए बी सी का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसमें क्या मिला है, बताओ, आपको इसमें क्या दिया गया है, आपको तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। तो चूंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हाइट इनटू बेस वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, जिस तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्शन किए थे, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इस ए को हम लोग क्या करते हैं, इस ए को हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ ए से एक्स एक्सिस पे एक लंब डालते हैं। ए से एक्स एक्सिस पे क्या डाले, एक लंब डाले, जिसका नाम दे देते हैं एम दे देते हैं। आई बात समझ में। ए एम क्या है, लंब है ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे ये क्या हो गया, लंब हो गया। अनदर हम लोग क्या किए, बी से भी एक क्या डाल दिए, एक लंब डाल दिए, कहां पे, एक्स एक्सिस पे। वो लंब क्या होगा, लंब डाल दिए एक्स एक्सिस पे, इसका नाम हम लोग एन दे दिए। क्या दे दिए, इसका नाम एन दे दिए, ठीक है सर। यहां से एक और लंब डाल देते हैं हम लोग, सी से भी लंब डाल देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, एल दे दिए। एम एन एल क्या किए, तीन ठो लंब डाल दिए। अब यहां पे देखो, क्योंकि फिर उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर इसकी बात करें, इस दूरी की बात करें, किसकी दूरी की बात करें, ये तो हमारा ओरिजिन है, ओ है, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है, 0 0। जो ओरिजिन होता है, जो मूल बिंदु होता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, ठीक है। अब यहां से इसके बीच की दूरी अगर पता करें, यानी कि ये वाला दूरी तो क्या है, x1 है ना। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, y एक्सिस से जो दूरी होता है ना, x को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो y एक्सिस से दूरी क्या है, ये वाला x1 हो जाएगा और ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा y1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये पूरा y1 हो जाएगा। अब देखो उसी तरीके से यहां तक का जो दूरी होगा, यहां तक, यहां वाला, यहां तक की जो दूरी होगा, क्या होगा, x2 होगा,
यहां तक की दूरी क्या होगा, x2 होगा। तो अगर हम m और n की दूरी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा, एकदम होगा सर। यानी कि इस पूरे में से अगर ये छोटे वाले को घटा दे तो mn नहीं निकल जाएगा, तो mn हम लोग निकाल दिए। मतलब ये जो दूरी निकाले है इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये वाला दूरी निकाल दिए हम लोग। चलो इसके बराबर नहीं, सीधा ये दूरी देखो, क्योंकि ये लाइन देखो टेंड किया हुआ है तो उसके बराबर तो नहीं कह सकते। अब देखो ये y है, ये क्या है, y है, तो ये y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो थर्ड क्या करेंगे, अगर हम लोग यहां से देखें, इसको और नीचे ले लेते हैं y डैश को। अब यहां से देखो ये वाला यहां का दूरी क्या था, ये x3 था। क्या था, x3 था। अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी भी हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं सर। लेकिन चलो इसको रहने देते हैं, इसकी इस दूरी को भी निकाल के रख ही लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूरी l जो nl होगा वो कितना हो जाएगा, nl जो होगा x3 माइनस x2 हो जाएगा, x3 माइनस x2 हो जाएगा। और ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ देखने को मिलेगा, हमको चाहिए त्रिभुज इसका, ये जो त्रिभुज है हमारा ABC, कौन सा त्रिभुज है हमारा, ABC। हमको चाहिए क्या चाहिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। हमको क्या चाहिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। देखो गौर से देखो इधर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है सर। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब यहां गौर से देखना, यहां पे जो फिगर बन रहा है, एक फिगर यहां देखो AMNB, ABNM, इसे कैसे भी नाम दो, यानी कि एक यहाँ पे एक आकार बन रहा है जिस आकृति का नाम है ABNM। इसको गौर से देखो, ये फिगर दिख रहा है आपको, यानी कि AN, यहाँ A ऐसे देते हैं, किसी भी ऑर्डर में जाओ, ABNM या AMNB, क्या है AMNB। ये एक क्या बन रहा है, एक फिगर बन रहा है। इस फिगर को अगर सही से देखोगे, चूंकि A से B, जो A से M है, एक्स एक्सिस पे क्या है, लंब है। यानी कि ये जो फिगर हमारा बन रहा है, यहां देखो, अगर इस फिगर की हम लोग बात करें तो ये फिगर कैसे बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। देखो इधर, ये जो है नीचे क्या हमारा M और N है, और ऊपर क्या है, A और B है। तो इसमें जो है, इसमें देखो क्या है, इस वाले फिगर में ये वाला AM पैरेलल है BN के। क्या है, इस वाले में देखो, ये जो AM है वो BN के क्या है, पैरेलल है, समांतर है ना। जब किसी चतुर्भुज में, ये एक चतुर्भुज बन रहा है जिसमें ये चतुर्भुज में क्या है, अपोजिट, यानी कि एक जोड़ी जो है ना, एक विपरीत जोड़ी क्या है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। तो इस तरह के आकृति को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे क्या है, एक ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि एक ये समलंब चतुर्भुज है ना, या इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो हाँ, ये क्या है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब इधर भी एक ये भी बन रहा है ना, पहले ये निकाले फिर ये निकाले, एक ये और एक ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा का एरिया निकलेगा। अगर चतुर्भुज ये और ये, देखो इधर सही से दो ठो बन रहा है, और इस उसी तरह यहाँ पे BN और CL एक दूसरे के समानांतर है, तो ये भी एक समलंब चतुर्भुज बन गया। तो इन दोनों को अगर इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के जोड़ दे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उस पूरे के क्षेत्रफल से यदि हम लोग इसका क्षेत्रफल घटा दे, किसका क्षेत्रफल घटा दे, इसका क्षेत्रफल घटा दे, तो क्या निकल जाएगा मेरा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा ना। चलो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं। देखो यहां सही से देखना, इसका चतुर्भुज कैसे होगा, समलंब चतुर्भुज कौन सा, AMNB, AMNB है ना। समलंब चतुर्भुज AMNB का क्षेत्रफल प्लस, देखो इस वाले चतुर्भुज का और इस वाले चतुर्भुज, दो चतुर्भुज है यहाँ पे। यहाँ देखो जब हम लोग बात करेंगे समलंब चतुर्भुज AMNB का क्षेत्रफल, तो वो जो होगा हाफ इंटू उसके अपोजिट जो पैरेलल साइड जो थे, ये जो समांतर भुजा थी, समानांतर भुजा, इस समानांतर भुजा का योगफल निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, योगफल निकालेंगे, है ना। समानांतर भुजा इसमें कौन कौन है, y, ये AM किसके पैरेलल है, B और N के, तो y प्लस क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, ऐसे होगा। देखो इधर,
और गुना में क्या आएगा, इसमें गुना में एम एन क्या है, एम और एन क्या है इसमें, ये देखो परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, लंब की बात करते हैं। लंब क्या होता है, दो समानांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो एम एन क्या हो जाएगा इसमें, लंब। तो एम एन का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1। क्या है, x2 माइनस x1। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा समलंब चतुर्भुज AMNB का क्षेत्रफल निकल गया, प्लस समलंब चतुर्भुज BNLC की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, बी, देखो बी, बी के बाद क्या है, एन है, और उसके बाद क्या है, एल सी। यहाँ पे एल सी है, सॉरी एल सी, क्या है यहाँ पे एल सी है, देखो इधर, ओ ओ ओ, हाँ। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज एन एम है। यहाँ पे क्या है, AMLC। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ देखो, पहले गौर से BN और LC, ये वाला, इस वाले का क्षेत्रफल की बात करें, इसको जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू समानांतर भुजा इसमें कौन कौन है, y2 y3 है, प्लस y2 प्लस y3 इंटू इसमें लंब क्या है, NL है, जो कि कितना है हमारा, x3 माइनस x2 है। यहाँ पे देखो NL कितना था मेरा, x3 माइनस x2 था। इसको इसके फर्दर भी, इसके पीछे वाला स्टेप को भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो पहले, ये समझो इधर, और साथ में क्या करना है, माइनस करना है समलंब चतुर्भुज ये बड़े वाले का AMLC का। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू समानांतर भुजा इसमें कौन कौन है, ये क्या है इसमें समानांतर भुजा कौन कौन है, ये देखो y1 और y3 है, y1 प्लस y3 है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ लंब कौन हो जाएगा, ये वाला पूरा। तो ये यहां तक, कहां तक, यहाँ L तक। तो L तक जो था मेरा साइड था, यहां से अगर बात करें M और L की बात करें, M और L बराबर कितना हो जाएगा, ML बराबर हो जाएगा x3 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x3 माइनस x1। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा चतुर्भुज, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू हाफ रहेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 x2 है ना, y1 x2 माइनस y1 x1, फिर प्लस y2 x2, फिर माइनस y2 x1। ये हो गया किसका, ये वाले का, है ना। ये इन सभी में से हाफ क्या है, बाहर कॉमन हम लोग कर लेते हैं, 1/2 तो सभी में है, तो सभी में से बाहर कर लिया, इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y2 x3, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस y2 x2, और फिर क्या हो जाएगा, सॉरी इसी वाला का सॉल्व करें हम लोग, फिर इसका क्या हो जाएगा, प्लस, कहाँ गया ये वाला, प्लस y3 x3 माइनस क्या हो जाएगा, y3 और x2, ये इसके साथ हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस दे दिए, फिर ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला करेंगे तो y1 x3, और ये वाला जाएगा उसके साथ माइनस y1 x1, फिर ये उसके साथ जाएगा तो प्लस y3 x3, और फिर ये जाएगा माइनस तो y3 और x1। ये मेरा क्या आ गया, पूरा सॉल्व करेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते, देखो माइनस ये वाला लास्ट थर्ड वाला है, कौन कौन है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई, ये y3 माइनस y3 x1 है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये चूंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसको हटा रहे, ब्रैकेट को हटाने का कोशिश कर रहे, चलो ये माइनस है तो माइनस आएगा, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे जो है ना, ये वाला सब जो है ना, सब माइनस में है, इधर क्या है, माइनस में है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं। देखो इधर जब हम लोग त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू, देखो इधर हाफ इंटू, यहाँ पे क्या है, y1 x2 माइनस y1 x1 है ना, और फिर प्लस क्या है, ये वाला प्लस है y2 x2
y2 माइनस y2 है, फिर प्लस क्या है y2 माइनस y2 है ना। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, ये वाला किसका किए है, y2 का इसके साथ, फिर ये क्या है, ये वाला ये उसके साथ मल्टीप्लाई है, फिर प्लस ये है ना। प्लस कितना आ जाएगा, प्लस y3 क्या है y3 माइनस y3 है ना। और फिर ये देखो, अब यहाँ पे ये माइनस है तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y1 और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, प्लस y1 और फिर माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा y3 है ना। और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो गया, क्या होगा लास्ट में क्या था y3 क्या था y3 था। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई y3 था। अब यहाँ पे देखो जो सेम पद हो गए आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये y1 और ये y1 इधर पे और कहीं है y1 नहीं है। चलो y1 है इसमें कहीं, y1 यहाँ देखो, यहाँ प्लस में है, यहाँ सॉरी माइनस में, यहाँ प्लस में है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या है y2 इधर भी y2 इधर प्लस में है, ये वाला माइनस में है, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है y2 कहीं और है y2 नहीं है, तो वो वाला टर्म रह जाएगा। उसके बाद क्या है y2 कहीं है y2 नहीं है, y2 नहीं है, उस टर्म को भी छोड़ देते हैं। यहाँ देखो y3 ये वाला प्लस में है, उधर ये देखो ये वाला साइन प्लस में है ना, यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये वाला चीज भी कैंसिल हो गया सर। अब देखो उसके अलावा क्या है y3 y1 अब नहीं है, तो बच क्या गया इसमें, कुछ कैंसिल हुआ कुछ बच गया। चलो देखो इधर, क्योंकि बच क्या गया उसको लिखेंगे हम लोग y1 माइनस y2 है ना। उसके अलावा क्या बचा है, ये वाला प्लस y2 फिर माइनस y3 माइनस y1 प्लस y3 ये सब क्या है बच गया है।